बर्ड से एनाटॉमी के अंदर क्या कहा जाता है कि इस एक्सिलरी बर्ड से या तो फ्लावर बनेगा या तो स्टेम क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी, या तो ब्रांच बनेगी या तो फ्लावर बनेगा। लेकिन यहां पर भी एक लीफ होनी चाहिए ना, यहां पर भी एक्चुअल में कोई लीफ रही होगी और इस लीफ के एक्सिलरी बर्ड से ये फ्लावर डेवलप हुआ होगा। ठीक है, सो इस बात को मैं आगे और अच्छे से आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। अगर इसके बेस पर लीफ लाइक छोटी स्मॉल अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होगी तो उनको कहा जाता है ब्रैक्ट। क्या कहा जाता है, ब्रैक्ट। और अगर इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर रही तो ब्रैक्टियोल कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रैक्टियोल, जिसको हम एपिकैलिक्स का नाम भी देते हैं। अब आप ध्यान से आप देखिएगा, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो एक पूरे फ्लोरल को, एक पूरे फ्लावर को स्टेम से जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं इसको, पेडिसिल। और पेडिसिल के पास ये अपने पास एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे तो पेडिसिल का ही अपर वाला पार्ट फूल जाता है और यही बनाता है क्या, थैलेमस। क्या बनाता है, थैलेमस। और थैलेमस के ठीक ऊपर की साइड में हमें अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिसको इसे हम बोल देंगे कि एक सेपल है। क्या है ये, सेपल। इसको हम बोल देंगे ये क्या है, पेटल है। ये क्या हो गया, पेटल। और इसके अपर वाले पार्ट को उसको हम बोल देंगे एंथर है। क्या है ये, एंथर। और नीचे की साइड में अगर तुम देखोगी यहां से यहां तक ये स्ट्रक्चर जो अपने पास है नीचे तक जुड़ी रहती है, इसको हम बोल देते हैं फिलामेंट। क्या बोल देंगे, फिलामेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, एंथर और फिलामेंट को दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको स्टेमेन। सिंपल। ये तो होगी स्ट्रक्चर्स। इस तरफ वाले थोड़ा और देख लेते हैं। यहीं पर इस अपर वाले पार्ट को जहां पर एक्चुअल में पोलन ग्रेन लैंड होगा, जिसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसी का नाम है स्टिग्मा। इसी का नाम क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको नाम देते हैं स्टाइल। और स्टाइल के ठीक नीचे फूला हुआ स्वेलन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसी का नाम है ओवरी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन चेंबर होता है जिसको नाम देते हैं लोक्यूल। और लोक्यूल के अंदर जिससे सीड बनेगा, एक क्या रहता है, एम्ब्रियो सैक। अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे इसको ओव्यूल बोलेंगे। जिससे सीड बनेगा वो क्या होगा, ओव्यूल। ओव्यूल के भी अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। देखिए ये आपके पास एक डिटेल स्ट्रक्चर हो गई है। मैंने बोला फिर ब्रैक्ट अगर एकदम बेस में होंगे तो ब्रैक्ट बोले जाएंगे, बेस में नहीं होंगे थोड़ा ऊपर होंगे तो एपिकैलिक्स या ब्रैक्टियोल बोले जाएंगे। सिंपल। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे ये भी जान लेते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं, एक्चुअल में ये इसी के अंदर है और इसके अंदर ये है और इसके भी अंदर ये है। ये बात रखिए। ओवरी के अंदर लोक्यूल है, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक होता है। देखिए इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गई। फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें दिखाई दिया हो तो दिखते हैं हम लोगों को कितने, टोटल 4 वर्ड्स। तो चारों के चारों जो वर्ड है, चक्र है, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला चक्र है कैलिक्स। सर आपने बताया नहीं कैलिक्स किसको कहेंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई। सेपल एक यूनिट का नाम है तो इसके वर्ड का नाम क्या होगा, इसके वर्ड का नाम होगा कैलिक्स। पेटल एक यूनिट का नाम है तो उसके वर्ड का नाम क्या होगा, इसके वर्ड का नाम होगा कोरोला। स्टेमिन एक यूनिट का नाम है, स्टेमिन के वर्ड का नाम क्या होगा, इसके वर्ड का नाम होगा एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोसियम। पिस्टिल या कार्पल ये एक यूनिट का नाम है तो इसके वर्ड का नाम बता दो सर, वर्ड का नाम हो जाएगा